नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। इस बार एक अलग विषय पर मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ और ये विषय जो है ये दिनों दिन हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है। हम इसमें सहभागी भी हैं, पर हम सीमित दायरे में सहभागी हैं और जब सीमित दायरे में सहभागी हैं तो हम उस चीज़ से प्रभावित होते हैं, हम उससे ग्रस्त हैं। हम यदि अपने चारों तरफ देखें, पूरे विश्व का ही फिनोमिना देख लेते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने आसपास का फिनोमिना देखें और वो ये है, वातावरण देखें और वो ये है कि इस समय एक अजीब सी ललक है सब समाजों में, सब लोगों में, और वो है अपनी पहचान को बनाए रखने की, अपनी पहचान को दिखाने की। आप किसी जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, आप किसी जाति के नाम पर किसी क्षेत्र के अंदर आप अपनी हुकूमत चला सकते हो, आप जाति के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो। आप ये देखते हो कि कोई एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कुछ जाति के लोग ही हैं और सब जो हैं उस जाति को, अपनी प्रभुता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभुता को स्थापित करने में हो ये रहा है कि हम एक दूसरे के जो सीमा क्षेत्र हैं, हम उनकी गरिमा है उसका हरण कर रहे हैं, उसका वरण कर रहे हैं। हम दूसरे की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो, हम जाटों के नाम पर हो सकते हैं, हम गुजरों के नाम पर हो सकते हैं, हम ब्राह्मणों के नाम पर हो सकते हैं, हम राजपूतों के नाम पर हो सकते हैं, हम भीम दलित के नाम पर हो सकते हैं, हम वंचित के नाम पर हो सकते हैं, पर हम हिंदू के नाते एक नहीं हो सकते। हम जो अभी जितना दिल्ली के अंदर आंदोलन चला कृषि सुधार बिल को लेकर के, तो उसको किन लोगों ने समर्थन किया? तो हमने जातियों में उसको फिक्स किया कि इन जातियों का आंदोलन है। वहाँ पर मुंबई में मराठा आंदोलन चला तो हमने जातियों के आधार पर उसको फिक्स किया। राजस्थान में हम कोई बात होती है, जैसे पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ तो केवल राजपूत समाज के लोग आए। हम लोगों ने उसको व्यापक रूप में नहीं देखा, हमने उसको छोटी छोटी अस्मिता से जोड़ करके देखा, है ना। हम मंदिरों को भी उस तरीके से देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर रामदेवरा है तो वहाँ कौन लोग जाएंगे, यहाँ खाटू श्याम जी है तो वहाँ कौन जाएंगे, रानी सती है का मंदिर है तो वहाँ कौन लोग जाएंगे। तो जातीयता हमारी पहचान बताने के लिए अच्छी बात हो सकती है, पर जातीयता का मूल जो विशाल वट वृक्ष है या जातीयता जिसकी गोद में पलती बढ़ती है, वो हमारा हिंदुत्व है। हम अपनी जातीयता बचाने के लिए, हम अपनी जातीयता की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए हम ऐसे लोगों से समझौता कर बैठते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो लोग भारत में आक्रांता कहे गए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो है तो पाकिस्तान लाहौर का। वहाँ पर एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे को जला दिया। किसने जलाया? और आज वो स्थान लोगों के शौच के काम आता है। वहाँ उसके दरवाजे उन्होंने दिखाए हुए थे, दरवाजे पर वहाँ वो प्रतीक चिन्ह निशान साहब बना हुआ था। आखिर हमें सोचना पड़ेगा ना, हम अपनी पहचान के संकट को या पहचान को बताने के लिए हम किसके साथ जाके खड़े हो रहे हैं। हमें भारत के जो विशालता है, समग्रता है, हम उसके साथ आत्मसात नहीं हो पा रहे हैं। और यदि हम भारत की विशालता के साथ, उसकी समग्रता के साथ आत्मसात नहीं हो पा रहे हैं तो हमले होते रहेंगे। पहले तलवारों से हुए थे, अब अंदर से लगेंगे, कहीं कोई दीमक लगेगी, कोई घुन लगेगी। राजनीतिक स्वार्थ के चलते लोग हमको एक दूसरे से लड़ाते भिड़ाते रहेंगे। लोग हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी एक बहुत जोरदार प्रश्न पिछले दिनों से पूछा जा रहा है
कि हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि कभी ऐसा होगा नहीं, पर यदि कभी ये देश इस्लामिक राज्य हो गया तो वहां पर क्या वो भारतीय संविधान जिसकी दुहाई देकर के सब लोग आज एक दूसरे के साथ गलबैया करते दिख रहे हैं, वो चलेगा या शरिया चलेगी? ये मूल प्रश्न है। हम जो सबको समन्वित रूप से रखते हैं, हम जो सबको अपनाते हैं, पर मैं और मेरा, यदि हम इस स्वार्थ में रहेंगे तो हम समाज के परिवर्तन की और भारत के सक्षम होने की, भारत के सबल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जाति जाएगी या नहीं जाएगी ये नहीं पता, पर जातीयता को तो जाना होगा। हमें हिंदू राष्ट्र के रूप में, हमें हिंदू के रूप में अपनी एक पहचान के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम अपनी एक पहचान के रूप में खड़े नहीं होते, हम अपनी पहचान के अंदर भी विभक्त हैं, तो जिस प्रकार के संकट हमारे पूर्वजों ने झेले हैं वो आने वाले समय में हमारी जनरेशन्स को झेलने पड़ेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे बच्चों को आपस में बातचीत करने में डर क्यों लगना चाहिए? हमारे देश के अंदर जहां पर सब लोग आकर के समा गए, वहां पर एक अलग पहचान की बात उठनी ही क्यों चाहिए? राजनीतिक रूप से जीत हार के लिए कुछ जगह टिकट देना, किसी को टिकट नहीं देना, उसका कॉम्बिनेशन बनाना, वो राजनीतिक उठापटक हो सकती है, पर यह समाजों में और दिलों में क्यों आनी चाहिए? ये एक बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि हमारी जो खूबसूरती है, हमारी जो ताकत है, वो हम सब हैं, एक नहीं है। कोई एक एक है कि मैं ताकत हूं, वो ताकत नहीं है। हम सब मिलते हैं तो ताकत बनती है। क्या है कि हमारा जिस तरीके से मंदिर हमारे प्रतीक हैं, सनातन परंपरा हमारी प्रतीक है, कोई भी उत्सव, उल्लास, मेले, त्योहार, ये हमारे प्रतीक हैं, वैसे ही हमारा समाज भी प्रतीक है। पर जब ये तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी, इनको बुद्धिजीवी तो खैर कहना ही नहीं चाहिए, ये लोग हमको हमारे अंदर विष बीज डालते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं, तो हम उनको ताकत दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर के जो टॉक्सिक एजेंट हैं, जो जहर फैलाने वाले तत्व हैं, वो हमारे समाज को तोड़ने का, बांटने का काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर यदि कोई विषैला पदार्थ आ जाता है तो हम दवाई ले करके, वॉक करके, प्राणायाम करके, हम ऐसी चीज़ें लेकर के जो टॉक्सिक हमारे शरीर के जहर को बाहर निकालें, हम वो सब करते हैं, तो हमारे समाज में जो जहर डाल रहे हैं, जो इसमें इसका टॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, हमें उनको भी आइडेंटिफाई करके दूर करना पड़ेगा। हमको उनको भी निकालना पड़ेगा। जब तक हम उन लोगों को नहीं निकालेंगे, हम स्वस्थ भारत कैसे बनेंगे? हमको जातियों के नाम पर लड़ा देंगे बहुत वर्षों तक आरक्षण को लेकर के, और इस देश में विष बीज बोया जाता रहा। मेरे को ध्यान है कि जब मैं छोटा था तब वो कहते थे कि साहब वो कम परसेंटेज के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया, और हम हायर परसेंटेज होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आज मैं जब देखता हूँ तो जिन लोगों को आरक्षण मिला है, उन लोगों की 90% का आपस का कंपटीशन है। ये समाज का वो वर्ग था जो पीछे छूट गया था। ये बात अलग है, और कभी इस पर बात करेंगे कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया वो खुद ही लेते रहे, उन्होंने अपनों तक नहीं पहुंचने दिया। उस समाज में जो और पीछे रह गए लोग, उनको हाथ बढ़ा करके नहीं आगे बढ़ाया, उनको नहीं उठाया। ऐसे उदाहरण हैं तो बहुत कम होंगे। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि हमारी पहचान जातियों से नहीं है, हमारी पहचान हिंदुस्तान से है।
हमारी पहचान हिंदू से है। हम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जाते हैं हम हिंदू कहलाते हैं। और जब कोई आदमी हिंदू देखता है तो वो देखता है कि ये वो लोग हैं जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य सुदनम का पालन करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में लालच नहीं है, जो अपनी लालच के लिए किसी का नाश नहीं करते, जो सब में ईश्वर देखते हैं, जो सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम वो हैं। तो हमें जातियों में अपनी पहचान के संकट के इस दौर में नहीं उलझना चाहिए। हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हम सब एक हैं। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।